लक्ष्मण गोदारा, हालांकि बाड़मेर के तमाम लोग हैं, उस थार क्षेत्र के लोग हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन कल से जब आपका नाम आया उसके बाद से पूरे स्टेट में चर्चा है कि लक्ष्मण गोदारा कौन है। एक नेता जब पद लेते हैं तो सबसे पहले 2 4 5 नेताओं का नाम ले लेते हैं कि भाई उनको, उन आला कमान को, फला नेता को धन्यवाद, इसलिए मेरे को इतनी जिम्मेदारी मिली। तमाम जो प्रभारी थे, गांव ढाणी ब्लॉक जा रहे थे, तो क्या उनकी मनसा अनुरूप वो जो कार्यकर्ता जो चाह रहे थे उसके अनुरूप जो चेहरे आए हैं राजस्थान में, तो ये किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत पंचायती राज में भी करेंगे और आप इसको किस तरीके से देखते हो उस अभियान को? पार्टी के जो शीर्ष लीडरशिप है या फिर जो बड़े नेता है उनको कोई नहीं, कार्यकर्ताओं में छोटा मोटा मन मुटाव है, उनको मिलकर के हम लोग निपटा देंगे, तो क्या लक्ष्मण गोदारा भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ता है? बाड़मेर की राजनीति जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आपने अभी हाल के 2023 के चुनावों की बात कर ले तो बड़ी मुश्किल स्थिति बाड़मेर की देखने को मिली थी, उसको सुधार करने में लक्ष्मण गोदारा किस तरीके से काम करें? कल रात राजस्थान के कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की सूची आने के बाद कांग्रेस के तमाम चेहरों पर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने आने वाले पंचायती राज चुनाव और 2028 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी दी है जिसको लेकर के ये कांग्रेस के खेमे में ये कहा जा रहा है कि कैसे हम लोग इन चुनावों को जीते। इसके लिए अधिकतर जो इस बार जिम्मेदारी है वो युवा चेहरों को दी है। और राजस्थान के तमाम जिला अध्यक्षों की बात करें तो एक बाड़मेर जिला अध्यक्ष के नाम की चर्चाएं सोशल मीडिया से लगा करके सियासी गलियारों तक इतनी चर्चा में हैं कि उनको जो जिम्मेदारी दी है उसके पीछे कई प्रकार की बातें की जा रही है। मेरे साथ लक्ष्मण गोदारा है, एक युवा नेता है, लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष भी कर रहे थे और अब पार्टी ने उनको बाड़मेर की कांग्रेस का जिम्मा सौंपा है। लक्ष्मण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपका बहुत सारा धन्यवाद। एक नेता जब पद लेते हैं तो सबसे पहले 2 4 5 नेताओं का नाम ले लेते हैं कि भाई उनको, उन आला कमान को, फला नेता को धन्यवाद, इसलिए मेरे को इतनी जिम्मेदारी मिली। मैं धन्यवाद दूंगा राहुल जी और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, जिन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की और इसी प्रक्रिया के तहत हम जैसे युवाओं को और हम जैसे एक आम कार्यकर्ता को मौका मिला और एक इतना बड़ी मेरे को जिम्मेदारी, जिले की जिम्मेदारी दी। लक्ष्मण जी, हम लोग देखा कि जब ये नव संगठन सर्जन आपका अभियान चल रहा था उस तरीके से तमाम जो प्रभारी थे, गांव ढाणी ब्लॉक जा रहे थे, तो क्या उनकी मनसा अनुरूप वो जो कार्यकर्ता जो चाह रहे थे उसके अनुरूप जो चेहरे आए हैं राजस्थान में, तो ये किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत पंचायती राज में भी करेंगे और आप इसको किस तरीके से देखते हो उस अभियान को? उस अभियान के तहत ही जो नाम आए हैं और बिल्कुल ये फेयर तरीके से हुए हैं, जो नीचे से नाम आम कार्यकर्ताओं से, ये पहली बार ऐसा हुआ, जो हमेशा तो दिल्ली से नाम आते हैं, ये पहली बार ऐसी प्रक्रिया थी जो नीचे से शुरू होके और ऊपर तक नाम गए और उन्हीं नामों में से जो पर्यवेक्षकों ने नाम भेजे थे, जो दिए थे प्रभारी, उनको जिम्मेदारी दी। तो क्या लगता है बाड़मेर की राजनीति जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आपने अभी हाल के 2023 के चुनावों की बात कर ले तो बड़ी मुश्किल स्थिति बाड़मेर की देखने को मिली थी, उसको सुधार करने में लक्ष्मण गोदारा किस तरीके से काम करेंगे? देखो, लक्ष्मण गोदारा तो सिर्फ एक नाम है। ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, जो समस्त कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने मेरे पर भरोसा करके और जो प्रभारी है तो उनको बताया था, हम सब मिलके और जो प्रदेश और जिले के शीर्ष नेतृत्व है उनके निर्देश अनुसार आगे जो भी करना है, क्या कांग्रेस के अंदर करना है, जिले के अंदर क्या करना है, कार्यकर्ताओं के साथ में आने वाले जो पंचायती राज चुनाव है, जैसे आपने बोला है, उन चुनाव के अंदर अधिक से अधिक महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों से राय लेके और जो अच्छा होगा। और हमेशा कांग्रेस बाड़मेर बहुत अच्छी पहले से ही, आप 2023 का आपने बात की थी, 23 के अंदर थोड़ी बहुत कांग्रेस की चूक रही थी, इसके कारण हम लोग ये हारे थे वहाँ, वरना कोई बड़ी हार वहाँ नहीं हुई है और बिल्कुल नज़दीकी टक्कर से हारे थे, थोड़ी थोड़ी गलतियों का कारण हारे, तो वो गलतियाँ वापस ना दोहराते हुए आने वाले समय के अंदर पंचायती राज के अंदर मजबूती के साथ हम एक संगठित होकर लड़ेंगे तो कांग्रेस वहाँ आएगी। लक्ष्मण जी, एक नाम जो है लक्ष्मण गोदारा, हालांकि बाड़मेर के तमाम लोग हैं, उस थार क्षेत्र के लोग हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन कल से जब आपका नाम आया उसके बाद से पूरे स्टेट में चर्चा है कि लक्ष्मण गोदारा कौन है। हमारे जो दूसरे स्टेट जो जिलों से दर्शक जुड़े हुए उनको आपका अगर परिचय समझाएं संक्षिप्त में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके बारे में? लक्ष्मण गोदारा एक आम कार्यकर्ता है जो कांग्रेस विचारधारा से जुड़ा हुआ था शुरू से ही। मेरी पढ़ाई जयपुर में हुई, राजस्थान सिटी के अंदर। मैंने स्कूलिंग बाड़मेर से शुरू की और 91 में हम बाड़मेर आ गए थे। 91 मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो वहाँ से सीधे बाड़मेर मैंने केवी में एडमिशन लिया और वहीं मैंने पढ़ाई शुरू करते। स्कूलिंग के बाद मैं सीधा कॉलेज के लिए राजस्थान सिटी के अंदर आ गया, यहाँ मैंने पीजी की और उसके बाद यहाँ NUCI से जुड़ गया मैं। उसके साथ NUCI के जो इलेक्शन फाइट करना
और मेरी कज़न सिस्टर भी थी प्रभा, वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ी थी, उसके साथ भी वो भी जीती थी। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने यूथ कांग्रेस की सबसे बड़ी जो मेरे को यहाँ उपलब्धि मिली या जो मेरे को यह मौका मिला है कांग्रेस के अंदर काम करने का, यूथ कांग्रेस के चुनाव कराए थे राहुल गांधी जी ने। अब उसी चुनाव के तहत मैंने चुनाव लड़े, करते करते मैं यूथ कांग्रेस के 3 बार चुनाव लड़े, 1 बार उपाध्यक्ष रहा, 2 बार अध्यक्ष रहा, और फिर धीरे धीरे मैं जिला परिषद चुनाव भी लड़ा मैंने, और 1 बार मेरी वाइफ चुनाव जीती थी, और मैं उम्मीदवार जो भी मेरे वर्तमान सांसद महोदय हैं उनके सामने मैं हार गया था। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से दोस्त वो लड़े थे, उससे खूब मेहनत करी थी उस समय भी अच्छा चुनाव लड़े थे, वो भी अच्छा चुनाव लड़े थे, पॉजिटिव चुनाव लड़े दोनों। और फिर धीरे धीरे करते अब वही घूम के वापस राहुल जी ने जो ग्राउंड से जो नाम मांगे, उसी प्रक्रिया के तहत वापस मैं उसी प्रक्रिया के तहत जिला। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्राउंड से जो चीज़ें नाम अगर लेंगे या इलेक्शन होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग यूथ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, एक संगठन के तौर पर। बिल्कुल, यूथ पे भी भरोसा करेंगे, जो विचारधारा जुड़ा हो, जो कांग्रेस को और सबको साथ लेके चलने वाला। और ये मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ के सभी बाड़मेर वासियों को, और बाड़मेर के जो मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं को, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और प्रभारी जो है उनको मेरे को नाम दिया। अच्छा, अगर बात करें तो आपने जो राजनीति की शुरुआत है, जैसा आपने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से करी, यहाँ पर आपके सिस्टर जो चुनाव भी लड़े, तो वो कौन सा साल था और उस समय से क्या मन में लग गया था कि यार मुझे एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना, या किनको देख के लगता है या मुझे इनकी तरह कुछ करना? मैं 2002 में आ गया था। फिर मैंने थोड़ी बहुत जिस अनुमान में घर वालों में कोई भेजा था जिस मकसद से, तो मैं 2-3 साल तैयारी भी की। परंतु धीरे धीरे मेरा शुरू से ही मेरे घर के अंदर ऐसा माहौल था, मेरा शुरू से स्कूल टाइम से ही मुझे राजनीतिक रुचियों में और सामाजिक रुचियों में रुचि थी उसके अंदर मेरे को। तो उसके तहत मैं यहाँ अपने मेरे ग्रुप इस तरह से बन गया, एनसीसी में गया, एनसीसी के अंदर ग्रुप बना, इलेक्शन लड़ने, फाइट करने शुरू किया, एनएसयूए के साथ जुड़ गया। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरी पॉलिटिकली और जुड़ा हो गया। और फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस ही है, तो मेरी विचारधारा शुरू से कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस। अच्छा, लक्ष्मण गोदारा को लेकर अगर हम लोग बात करें, हमारे उस क्षेत्र में बात करें, बाड़मेर जैसलमेर जो बालोतरा संसदीय क्षेत्र हैं, जब 2024 के लोकसभा के चुनाव थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ये था कि लक्ष्मण गोदारा को इस बार जो है टिकट मिल सकती है, लेकिन किसी कारणों से लक्ष्मण गोदारा उस मैदान में नहीं उतरे। लेकिन लक्ष्मण गोदारा ने उस समय अपनी संयमता दिखाई कि भाई ठीक है, पार्टी का जो डिसीजन है और मैं उसको मानता हूँ और मैं मेरा काम करूंगा। तो क्या वो आपका जो धैर्य था उसका फल अब मिला है? इस बात को भी आप स्वीकार करते हैं? नहीं, पहली बात तो ये मैं कहूँगा नहीं कि वहाँ मैं कोई उसमें दावेदार था, कुछ नहीं था, मैं कार्यकर्ता था। चाहने वाले तो थे ना, कई यहाँ बातें चल रही थी, र्यूमर चल रहा था ऐसा, पर वो जब तक कोई डिसीजन हुआ नहीं था, और जो शीर्ष नेतृत्व ने डिसीजन लिया और अच्छी तरह अच्छा लिया और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा हमने मिलके। उम्मीदवार राम जी चाहे मेरे सामने चुनाव लड़ा, जैसी कांग्रेस पार्टी के अंदर आए हमने मिलके और सबने साथ रह के चुनाव लड़ा और जीते और अच्छे मार्जिन जीते। तो उस समय था कि यार मुझे कुछ मिलना चाहिए बाद में अध्यक्ष के लिए। कब से आपके मन में कि मुझे अध्यक्ष बनना है, ऐसा कुछ किन नेताओं से सबसे पहले आपने बात की? आज तक कभी सोचा नहीं मुझे कुछ मिलना चाहिए, काम करता रहता हूँ और जो जिम्मेदारी देती है पार्टी वो उसको बखुदा जो जिम्मेदारी निभाता हूँ और करता रहता हूँ। अब बाड़मेर को लेकर कल जब सोची है उसके बाद से क्या प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है? बहुत सारे फ़ोन आ रहे, फ़ोन से ऊपर नहीं उठ रहा हूँ मैं तो अभी तक, और इससे ही पता लग रहा है कि लोगों ने कितनी मेरी मदद की होगी और उन्होंने मेरे स्वभाव को देखते हुए कितना प्रेम करते होंगे। पर अभी कल बाड़मेर जाऊंगा, सुबह यहाँ से अभी निकल जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, रात को जोधपुर रुकूंगा और मेरे भाई के वहाँ पर, वहाँ से फिर सुबह जल्दी। बाड़मेर एक बड़ी रैली के तौर? नहीं, रैली नहीं है, मैं सिर्फ बाड़मेर जा रहा हूँ और बाड़मेर जाके कांग्रेस कार्यालय। आपको चाहने वाले तो बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, बहुत एक अच्छा सा माहौल बना के भाई यहाँ लगता है। जरूर ये तो रहता है, अपने जो अपने साथ होते हैं, जो कांग्रेस के साथ है और जिलाध्यक्ष जिस प्रक्रिया से बना है, तो थोड़ा सा इसके अंदर अलग सा माहौल बना दिया है, जैसे कोई टिकटें बट रही हो ऐसे हो रहा है। पर ये साधारण प्रक्रिया है और इसके अंदर ये बड़ी जिम्मेदारी मिली मेरे को, कोई पद नहीं मिला है और जिम्मेदारी बड़ी है जिम्मेदारी, और मुझे पता है इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अच्छा लक्ष्मण जी, एक अगर हम बात करें कि आप जो जिलाध्यक्ष बने हैं उसी दौड़ में बाड़मेर जिले से 2-3 लोग और नाम भी थे, तो उसके बाद से कई सारी कार्यकर्ताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, सोशल मीडिया पर कुछ चल रहे हैं। उन लोगों को या उनके समर्थकों, उन लोगों को बातचीत हुई या उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपनी ओर से बात करना चाहेंगे? देखो, ये एक प्रक्रिया थी और कोई भी पार्टी और संगठन होगा वो सब तरह से देख के चलता है। तो हमारा एक संसदीय क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा है, तो इसमें राय भी ली गई और जातीय समीकरण भी बैठाना पड़ता है पॉलिटिक्स के अंदर।
तो उस तरह से सारे समीकरण बैठे। तो अगर कोई भी अगर इस तरह से नाराज़, उनके पास जाऊंगा मैं, उनको अगर असंतुष्ट उनको मैं अपनी बात बताऊंगा और किस तरह से उनकी कोई नाराज़गी दूर करने की कोशिश करूँगा। हमने सीनियर नेताओं से बातचीत करी तो वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो शीर्ष लीडरशिप है या फिर जो बड़े नेता हैं उनको कोई नहीं, कार्यकर्ताओं में छोटा मोटा मन मुटाव है, उनको मिल करके हम लोग निपटा देंगे। तो क्या लक्ष्मण गोदारा भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं? मैं तो कार्यकर्ता ही हूँ, तो मेरे लिए तो और आसान रहेगा, उनसे मिलना ईजी क्या रहेगा बिल्कुल। उनके बीच में बैठ के जो भी उनकी बात है सुनूंगा। उनकी बड़ी बात होती भी नहीं है, कई चीज़ें अफवाहें होती है, कई किस तरह से बातें होती है, उनके बीच में बैठूंगा तो उनकी जो नाराज़गी है, जो बातें आपस में बात करेंगे तो संवाद होगा, तो अपना सब सही हो जाएगा। मुझे बाड़मेर कांग्रेस बहुत जल्द एक मैदान, एक मंच पर देखने को मिलेगी। मंच पे, एक मंच पे है बाड़मेर कांग्रेस, पहले ही मंच पे थी, अभी भी है। और जो कांग्रेस के विचारधारा का कोई भी व्यक्ति है और जो कांग्रेस से विचारधारा और कांग्रेस से संबंध रखता है, उस सब के साथ बैठ के और कांग्रेस को लेकर चलेंगे। निश्चित तौर पर बाड़मेर की सियासी गलियारों से यही चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार जो जिम्मेदारी कांग्रेस ने दी है लक्ष्मण गोदारा को, उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट कैसे हो, ये काम करने में लक्ष्मण गोदारा बिल्कुल फिट बैठते हैं। हालांकि उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद भी ये तय हो गया था कि राजस्थान के अंदर तमाम जो इस बार संगठन जो की जिम्मेदारी मिलेगी उसमें 50% से अधिक जो है वो युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। और आने वाले 28 चुनाव जो विधानसभा के होंगे उसमें भी विधानसभा वार जो टिकटों का बंटवारा होगा उनमें भी जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।